हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 14 फरवरी 2024। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। आइए आज के करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उषा किरण खान का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? और इसका सही आंसर है साहित्य यानी लिटरेचर। प्रसिद्ध साहित्यकार और पद्मश्री पुरस्कार विजेता उषा किरण खान का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और उषा किरण खान हिंदी और मैथिली में कई उपन्यास लिखे हैं। उन्हें 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी इसका सही आंसर है सी साहित्य यानी लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तिब्बत पुलिस सीमा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? अब्दुल गनी मीर, यानी अब्दुल गनी मीर को भारत तिब्बत पुलिस सीमा के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी अब्दुल गनी मीर। अब देखिए रश्मि शुक्ला ये कौन है? महाराष्ट्र के पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। और नवाब सलाम ये कौन है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बने हैं। और मधुप कुमार तिवारी चंडीगढ़ पुलिस महानिदेशक बने हैं ये। अब देखिए आईटीबीपी यानी इंडो टाइबेटन बॉर्डर पुलिस, इसका आईटीबीपी का आदर्श वाक्य क्या है? सौज्य दृढ़ और कर्मनिष्ठ। आईटीबीपी का गठन 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन संघर्ष के जवाब में किया गया था। इसका प्राथमिक मिशन हिमालयी सीमाओं के सुरक्षा करना और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना है। यह बल भारत चीन सीमा पर चुनौतीपूर्ण इलाकों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राहुल रोजगोत्रो को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए हाल ही में नियुक्त किए गए महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आलोक शर्मा को एससीजी यानी विशेष सुरक्षा समूह स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप का निर्देशक नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नीना सिंह को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और श्री एम.ए. गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फोटोग्राफर ने प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है विष्णु गोपाल और श्री राम मुरली, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों, यानी विष्णु गोपाल और श्री राम मुरली। भारत के श्री राम मुरली ने बिहेवियर इन्वर्टेब्रेट्स कैटेगरी में यह पुरस्कार जीता है। और विष्णु गोपाल को एनिमल पोर्ट्रेटरी श्रेणी में एनएचएम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड का पुरस्कार किसने जीता है? और इसका सही आंसर है नीमा सिरखानी, यानी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड का पुरस्कार नीमा सिरखानी ने जीते हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी नीमा सिरखानी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता हर साल नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष वाइल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड का पुरस्कार नीमा सिरखानी ने जीता है। उन्होंने अपनी तस्वीर आइस बेड के लिए यह पुरस्कार मिला है।
इसमें एक ध्रुवीय भालू को बर्फ पर शांति से सोते हुए दिखाया गया है। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में निर्मित पहला हिंदू मंदिर का नाम क्या है? और इसका सही आंसर है BAPS मंदिर, यानी संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में निर्मित पहला हिंदू मंदिर का नाम BAPS मंदिर है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा BAPS मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार पूंजीकरण में 20 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? और इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी बाजार पूंजीकरण में 20 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। 2024 में अब तक इसके शेयर 14% से अधिक की बढ़ोतरी के बाद रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 13 फरवरी को बाजार पूंजीकरण में 20 लाख करोड़ रुपयों को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा C रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सिस बैंक की निजी बैंकिंग इकाई बरगंडी प्राइवेट और हारून इंडिया द्वारा जारी इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन है? और इसका सही आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी एक्सिस बैंक की निजी बैंकिंग इकाई बरगंडी प्राइवेट और हारून इंडिया द्वारा जारी इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर है और इसका वैल्यूएशन 15.6 लाख करोड़ है। अब दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसका वैल्यूएशन है 12.4 लाख करोड़। और तीसरे स्थान पर है HDFC बैंक। HDFC बैंक का टोटल वैल्यूएशन है 11.3 लाख करोड़ रुपया है। ये रिपोर्ट बेस्ड ऑन टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी इस रिपोर्ट को बाजार पूंजीकरण आधारित बनाया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा C रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? और इसका सही आंसर है नवाज शरीफ, यानी पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर नवाज शरीफ होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी के सुप्रीमो नवाज शरीफ रिकॉर्ड चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा C नवाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दिए जाने वाला निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? और इसका सही आंसर है निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म, यानी द बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा D निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म, यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिए जाने वाला निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार का नाम बदलकर निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म रखा गया है। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार और राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 नियम विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाला सम्मानों यानी पुरस्कारों को तर्कसंगत बनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा गठित एक समिति द्वारा दिए गए सुझाव के बाद नाम परिवर्तन किया गया है। इसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए मौद्रिक पुरस्कार को, जो हर साल एक भारतीय फिल्म व्यक्तित्व को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। और इस समिति का अध्यक्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोटरी नेत्र प्रतिपालिका 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा सुजाता मोहन। इसका सही आंसर होगा सुजाता मोहन। सुजाता मोहन, इसको सही कर लीजिएगा, इसका सही आंसर होगा सुजाता मोहन। यानी हाल ही में आयोजित संगम 24 के दौरान रोटरी इंटरनेशनल द्वारा नेत्र प्रतिपालिका पुरस्कार सुजाता मोहन को प्रदान किया गया है। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज रोटरी के माध्यम से सामुदायिक नेत्र विज्ञान यानी मुफ्त मोतियाबिंद और कार्निया प्रतिरूपण सर्जरी के योगदान के लिए डॉक्टर सुजाता मोहन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सुजाता मोहन। ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन में नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुजाता मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौनचोत त्योहार किस राज्यों में मनाया गया है? और इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। यानी हाल ही में कौनचोत त्योहार जम्मू कश्मीर में मनाया गया। प्राचीन गान त्योहार कौनचोत जम्मू कश्मीर के चिनाब घाटी क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों में मनाया गया। ये सदियों पुराना त्योहार है जिसे गौरी तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर। अब देखिए, हॉर्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। तमिल में पोंगल का पर्व 15 जनवरी से 18 जनवरी 2024 तक मनाया गया। जनवरी के महीने में असम का प्रमुख त्योहार माघ बिहू मनाया जाता है। यह फसल से जुड़ा पर्व है। माघ बिहू को भोगाली बिहू भी कहते हैं। लोसर उत्सव, सोलुंग उत्सव, ट्री उत्सव और चोलो लुकू उत्सव अरुणाचल प्रदेश के मुख्य त्योहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फोटोग्राफी संगठन द्वारा आयोजित सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड्स 2024 में किस भारतीयों को उनके तस्वीर जिसका शीर्षक निर्माण स्थल पर सोता हुआ बच्चा यानी स्लीपिंग चाइल्ड एट ए कंस्ट्रक्शन साइट के लिए मिला है? और इसका सही आंसर है मितुल कजारिया। यानी मितुल कजारिया को उनके तस्वीर जिनका शीर्षक स्लीपिंग चाइल्ड एट ए कंस्ट्रक्शन साइट के लिए वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मितुल कजारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तीनों प्रारूप के लिए किसे कप्तान बनाया गया है? और इसका सही आंसर है नजमुल हुसैन शांतो। यानी नजमुल हुसैन शांतो को बांग्लादेश क्रिकेट टीम के तीनों प्रारूपों के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नजमुल हुसैन शांतो। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वें बैंकिंग टेक्नोलॉजी पुरस्कार में किस बैंक ने विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार जीते हैं? और इसका सही आंसर है सिटी यूनियन बैंक। यानी 19वें बैंकिंग टेक्नोलॉजी पुरस्कार में सिटी यूनियन बैंक ने विभिन्न श्रेणियों में 7 पुरस्कार जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिटी यूनियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहां किए हैं? और इसका सही आंसर है देहरादून। यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा को देहरादून में अनावरण किए हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अपना कोरापुट जिले के गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत घोषित किया है? और इसका सही आंसर है ओडिशा। यानी ओडिशा राज्य ने अपना कोरापुट जिले के
गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत घोषित किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 11 फरवरी को। यानी 11 फरवरी को विश्व यूनियन दिवस मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विश्व यूनानी दिवस। देखिए, विश्व यूनानी दिवस हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, फरवरी में मनाया गया महत्वपूर्ण दिवस। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षा दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे, 3 फरवरी राष्ट्रीय महिला चिकित्सा दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस, 4 से 12 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह, 6 फरवरी सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी सेफर इंटरनेट डे, 7 फरवरी राष्ट्रीय काला HIV और एड्स जागरूकता दिवस। नेक्स्ट, 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस, 10 फरवरी विश्व दलन दिवस, 11 फरवरी विश्व बीमार दिवस, 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पत्ता दिवस और 12 फरवरी अब्राहम लिंकन का जन्मदिन। अब 13 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर स्टॉप किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? और इसका सही आंसर है फिनलैंड। यानी अलेक्जेंडर स्टॉप फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति नवाब सलाम, और ये लेबनान के हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यायाधीश नवाब सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है पुथुम निशंका। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पुथुम निशंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहला दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? और इसका सही आंसर है हैदराबाद। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है एस सोमनाथन। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल ने कहां 67th अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कर रहा है? और इसका सही आंसर है लखनऊ। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग ने आधिकारिक तौर पर आगामी इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है कैटरीना कैफ। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैटरीना कैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर से संबंधित किस विधेयक को मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कैंसर अनुसंधान के लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर है एम्स नई दिल्ली। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एम्स नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 13 और 14 फरवरी को कहां क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन करेगा? और इसका सही आंसर है चेन्नई। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद के रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 12 फरवरी।
यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी 12 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 13 फरवरी, यानी 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी 13 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रामचंद्रन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? और इसका सही आंसर है चित्रकार, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी चित्रकार।